Greetings everyone. Myself Muskan. I'm a student of BSc Chemistry Honors, second year in Pandit Nekiram Sharma Government College, Rohtak. Today we will discuss a topic of distribution law. Distribution law is part of a physical chemistry. Now we will proceed our topic. Firstly, we should know व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है जब हम दो इमिसिबल लिक्विड में सोल्यूट को ऐड करते हैं, तब उसकी जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की फेज़ 1 में और जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो फेज़ 2 में, उन दोनों की रेशो को हम के इक्वल पुट करते हैं. जो हमारा वो के होता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और पार्टीशन कांस्टेंट कहलाता है. अगर हम इसको मैथमेटिकली वे से देखें तो ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स. एक्स क्या होता है? हमारा सोल्यूट. कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन फेज 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन फेज 2 इज इक्वल टू के. और मैंने आपको बताया के हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या फिर पार्टीशन कांस्टेंट. अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कौन सी कंडीशन है जो मतलब ओबे करनी चाहिए. अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओबे नहीं होगा. तो मेनली फर्स्ट है टेम्परेचर है वो पूरे रिएक्शन कांस्टेंट होना चाहिए. अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओबे होगा. सेकंड वन है प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए पूरे रिएक्शन के उसमें. थर्ड वन है जो हम सोल्यूट ऐड करते हैं जो इमिसिबल उसमें, वो उसका अमाउंट स्मॉल होना चाहिए. ठीक है, उसका अमाउंट स्मॉल होगा तभी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो ओबे करेगा. फोर्थ वन है हमारा जो हम सोलवेंट लेंगे फेज़ 1 और फेज़ 2, वो दोनों इमिसिबल होने चाहिए. अगर वो इमिसिबल नहीं होंगे तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओबे नहीं करेगा. और फिफ्थ वन है जो हमारा हम सोल्यूट लेंगे वो ना एसोसिएशन में जाना चाहिए ना डिसोसिएशन में जाना चाहिए हमारे सोलवेंट के साथ. तो ये हमारी कंडीशन है. अब हम देखेंगे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है हम उसको थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन की उससे हेल्प से डिराइव करेंगे. तो देखते हैं, लेट्स प्रोसीड आवर डेरिवेशन. अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है अब हम उसको थर्मोडायनेमिक की हेल्प से प्रूव करते हैं. तो हम देखते हैं जो हमारा दो सॉल्वेंट लिए थे हमने ए और बी लिए थे जो कि इमिसिबल थे. ये हमारा फेज़ 1 है और ये हमारा फेज़ 2 है. ये हमने लिया था. तो अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट उसके लिए होगी गिव्स फ्री एनर्जी म्यू नॉट ए प्लस आर टी एल एन ए. जो हमारी बी उसके लिए होगी सोलवेंट के लिए म्यू नॉट बी प्लस आर टी एल एन बी. ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशन होगी. और हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक की उसमें जो हमारा इक्विलिब्रियम सेटअप होता है और उसमें यू ए की वैल्यू यू बी के इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक. अब हमारी जो इक्वेशन इसको हम 1 ले लेंगे, इसको हम 2 ले लेंगे. अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल प्रूव करेंगे तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट ए प्लस आर टी एल एन ए प्लस इज इक्वल टू म्यू नॉट बी प्लस आर टी एल एन बी. अब ये हमारी दोनों इक्वल आई हैं. अब हम इसको मतलब एक तरफ कोफिशिएंट ऐसा करके मैथमेटिकली वो करते हैं. इसको हम इस साइड ले आएंगे, यह आ जाएगा हमारा म्यू नॉट बी. इसको हम उस साइड ले जाएंगे आर टी एल एन बी माइनस आर टी एल एन ए. अब हम आर टी इसमें से कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा आर टी एल एन बी माइनस आर ये एल एन ए. दोनों में से हमने आर टी कॉमन ले लिया और हमारे पास इस साइड हो जाएगा यही म्यू नॉट बी. अब हम इस आर टी को इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा ये बी माइनस म्यू नॉट बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू एल एन बी माइनस एल एन ए. इसका एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है हमारी अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो ये प्रोडक्ट हो जाता. अब ये माइनस का है तो ये डिवाइड में चला जाएगा. अब इसको हम लिखेंगे एल एन बी माइनस ए. ठीक है, इसको हम नेक्स्ट उसमें लिखते हैं एल एन बी बाय ए. और इस साइड हमारा एज इट इज़ म्यू नॉट ए माइनस म्यू नॉट बी अपॉन आर
टी। अब हम देखेंगे, हमने बोला था कि कंडीशन होती है, मैंने पहले ही कंडीशन बताई थी कि टेम्परेचर पूरे रिएक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम पूरा रिएक्शन कांस्टेंट लेंगे, टेम्परेचर पूरे रिएक्शन कांस्टेंट लेंगे, तभी ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे करेगा। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे, आर हमारा ऑलवेज कांस्टेंट होता ही है, ये है गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी हर एक सोलवेंट के लिए फिक्स होती है। तो अगर हम एक वे से देखें, ये हमारी पूरी टर्म कांस्टेंट है, ये हमारी पूरी टर्म कांस्टेंट है, और फिर इज इक्वल टू एल एन बी बाई ए। तो हम एक वे से कह सकते हैं, जो हमारा ये एल एन बी बाई ए है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम के पुट कर सकते हैं। इस वे से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्रूव हो जाता है, और हम है ना इसमें बोलते हैं C1/C2 इज इक्वल टू की। ठीक है, ये हमारी है थर्मोडाइनमिक डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एप्लीकेशन करने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हम पहले पढ़ते हैं, अगर हमारा जो सोल्यूट है उसकी मोलिकुलर स्टेट चेंज हो जाती है तो पहले क्या क्या इफेक्ट होगा। पहला है, अगर हमारा सोल्यूट है, जो हमारा सोल्यूट है वो एसोसिएशन में चला जाता है, एसोसिएशन में चला जाता है, तो क्या इफेक्ट होगा। एसोसिएशन में कैसे जाएगा, अगर मानो हमारे पास एक्स मोलिक्यूल है इतने, अगर वो एसोसिएशन में चला जाता है ऐसे, तो हमारे जो के है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, पार्टीशन कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, C1/n√C2। C1 है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 1, और C2 है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 2, और N है हमारी कि N वो डाइमर में जाएगा, ट्राइमर में जाएगा। अगर वो हमारा सपोज करो जो हमारा सोल्यूट है वो डाइमर फॉर्म करता है, डाइमर फॉर्म करेगा, तो हमारे N की वैल्यू 2 हो जाएगी। इफ़ सोल्यूट फॉर्म डाइमर, यानी कि दो मोलिक्यूल से एक मोलिक्यूल बनाता है, तो N की वैल्यू हो जाएगी 2, और इसकी जो हमारा ये है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी C1/√C2। ठीक है, अगर ये N की वैल्यू 3 होती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी C1/C2 और इसका क्यूब रूट। ठीक है, अगर हम दूसरा देखते हैं, अगर हमारा जो ये है सोल्यूट है वो डिसोसिएशन में चला जाता है, डिसोसिएशन में जाएगा, तो क्या होगा, जो X हमारा रिएक्टेंट होगा वो टूटेगा Y और Z में, ये हमारे डिसोसिएशन में चला जाएगा। तो हमारी K की वैल्यू क्या होगी, C1/1 माइनस एल्फ़ा। जो ये एल्फ़ा है हमारा, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहाँ C2, एल्फ़ा को हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, फोर्थ है हमारा, अगर हमारा थर्ड है ये, अगर हमारा सोल्यूट है वो कॉम्बिनेशन में चला जाता है, किसमें, कॉम्बिनेशन में, तो हमारा K की वैल्यू होगी C1/C2+C1। मतलब कि जो हमारा पहले उसमें सोल्यूट फेज 1 में क्या कंसंट्रेशन है, और फिर बाद में टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन में कैसे जाएगा। सपोज हमारे पास ये है और ये रिएक्टेंट है, अगर ये कॉम्बिनेशन में जाएगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा। ठीक है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हमने इसको थर्मोडायनेमिक वे से प्रूव किया, इसकी कंडीशन देखी, इसके बारे में पढ़ा, हमने ये देखा कि अगर इसकी मोलिकुलर स्टेट में चेंज होगा तो मतलब एसोसिएशन में जाएगा तो के की वैल्यू क्या होगी, डिसोसिएशन में जाएगा तो के की वैल्यू क्या होगी। अब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं कि भाई इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। पहला यूज़ होता है इसका सोल्यूबिलिटी, कि ये जो सोल्यूट है ये सोलवेंट में जाके कितना डिजोल्व होता है, इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है। इसकी सोल्यूबिलिटी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, C1/C2 इज इक्वल टू के। ये जो हमारी कंसंट्रेशन है ये सोल्यूबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसको हम लिख सकते हैं S1/S2 इज इक्वल टू के।
ठीक है, ये हमारी पहली एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन है, ये हमें बताता है जो हमारा सोल्यूट है वो एसोसिएशन में जाएगा या डिसोसिएशन में जाएगा। ये भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर ये एसोसिएशन में जाएगा तो के की वैल्यू होगी C1 बाय डिवाइडेड बाय अंडर रूट C2, और जो अंडर रूट है वो एन रूट, ठीक है। एन हमारा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एन हमारा 1 नहीं होगा। अगर ये डाइमर फॉर्म करेगा तो हमारा एन की वैल्यू होगी 2, ठीक है। अब ये मत बताता है ये डिसोसिएशन में भी जा सकता है कि भाई एक रिएक्टेंट हो वो फर्दर डिवाइड हो जाए 2 में, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन में के की वैल्यू होगी C1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा इंटू C2। एल्फा होती है हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तीसरा है हमारा, ये हमें हेल्प करता है केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कि भाई कॉम्प्लेक्स आयन को हमें पढ़ना बहुत मतलब कि एक टफ काम है। तो ये हमें ना उनके जो केमिकल इक्विलिब्रियम सेटअप होता है कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में, उनको जानने में, स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है। तो एक एप्लीकेशन ये हो गई। और एप्लीकेशन है इसकी एक्सट्रैक्शन में, ये जो एक्सट्रैक्शन होता है उनमें भी हेल्प करता है। लास्ट एप्लीकेशन होगी इसके इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, कि भाई हम हाइड्रोलिसिस कैसे कर सकते हैं एनेलिन के साथ या फिर और कंपाउंड के साथ। तो मतलब ओवरऑल ये बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनकी उसमें स्टडी करने के लिए। इसलिए आई होप आपको समझ आया होगा, और थैंक यू फॉर विजिटिंग।